हेलो डियर फ्रेंड, मैं राम प्रकाश पटेल आपके अपने चैनल एजुकेशनल पीछे हब पे आप सबका स्वागत है। आज हम सब गणितीय संक्रिय में पहला चैप्टर सुपरटेट से नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। जो हम लोग इस चीज की तैयारी करने जा रहे हैं और उस एग्जाम का नाम है यूपी सुपरटेट। वनडे एग्जाम के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आप कोई भी वनडे एग्जाम अगर दे रहे हैं तो ये वीडियो सबके लिए है, कोई दिक्कत नहीं है, वो वीडियो सब देख सकता है वनडे एग्जाम के लिए। तो आज का हेडिंग नंबर सिस्टम का पहला हेडिंग है सांकेतिक प्रतिरूपों का प्रयोग। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं, तो इसी के थ्रू हम पहले ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे आते हैं। हम क्वेश्चन जब अभी यहाँ पे चर्चा करेंगे तो आप किस हेडिंग का मतलब ज्यादा ही समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। यदि x स्टार वाई बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो तो 3 स्टार 4 का मान बताओ। यह है सवाल। तो इसे सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि x स्टार वाई का इतना दिया है और इतने का मान हमें बताना है। तो सबसे पहले हम x बराबर 3 लिख लेंगे, y बराबर 4 लिख लेंगे। अब x और y का मान तो हमें पता ही चल गया है, और x y का मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो x का मान 3 है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस y का मान 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस एक्स वाई यानी 3 गुणे 4। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 4 क्या है 12। अब ये हम जोड़ लेते हैं। तो 16 और 12 जोड़ेंगे तो 20 और 36 नहीं 16 और 9 तो 4 इसमें पहले कर लेंगे तो जाएगा 20, 5 25 और 25 10 35 और 35 4 39। यही आंसर हो जाएगा। तो कुछ करना नहीं था, एक्स वाई का मान वैल्यू मैंने पुट कर दिया और सीधे से सॉल्व करते चले आए और 2 लाइन में यहाँ पे आंसर आ गया। तो आप लोग नोट डाउन कीजिए, इसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं। इसी के तरीके से थोड़ा सा उसका चेंज है मेथड। फिर दूसरा देखते हैं। एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो तो 4 स्टार 5 स्टार 3 का मान बताओ। ये क्वेश्चन तो सेम पहले जैसे क्वेश्चन है, बस एक स्टेप यहाँ पे बढ़ गया है। वहां पे 2 निकालना था, यहाँ पे 1 स्टार दिया गया है। तो सबसे पहले हम एक्स वाई का जो मान है पहले यहाँ पे लिख लेंगे। तो एक्स बराबर 4 और वाई बराबर 5। अब ये वैल्यू जो है एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई पे पुट करना है। तो पहले एक्स का मान रखेंगे तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, वाई का मान 5 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे 5। इसे सॉल्व करेंगे 16 प्लस 25 प्लस 20। अब इसे जोड़ते हैं तो ये नीचे 45 और 10 55 और 55 6 61 टोटल 61 आ गया। तो इसका मान निकला है 4 स्टार 5 का मान ये है। अभी तो इसका मान बचा हुआ है, तो इतना नोट डाउन करो, इसके आगे भी और बचा हुआ इसका बता रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि 4 और स्टार 5 का जो वैल्यू है 61 है और प्लस स्टार 3 ये हो गया। अब ये हो गया तो x बराबर 61 और y बराबर 3। ऊपर का मिटा दे रहे हैं। अब एक्स वाई का मान हम लोगों को दोबारा पता चला, यही एक्स वाई का मान हम उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए एक्स का मान है 61 का स्क्वायर प्लस वाई का मान है 3 का स्क्वायर प्लस और एक्स वाई यानी 61 गुणे 3। अब 61 का स्क्वायर हम लोगों को देखना है, 61 का स्क्वायर कितना होता है 37 तो 21 प्लस 9 प्लस और 3 एकदम 3 छात्रिक 18 183। अब ये सब जोड़ लेंगे, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3913 आंसर। ये हम लोगों का फाइनली आंसर है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया,
एक्स वाई का मान यहाँ से निकाला, जो निकला है इसके बाद वही वैल्यू इसके साथ हम लोगों ने रख दिया स्टार 3 के साथ। तो फाइनली हम लोगों का आंसर ये आया है। ठीक, अगला हेडिंग देखते हैं। ये जो अगला हेडिंग है काफी ही महत्वपूर्ण है और हर वनडे एग्जाम, टेट, सुपर टेट, यहाँ तक कि यूपीएसआई में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक नए क्वेश्चन तो हर एग्जाम में ही मिल जाता है। इस हेडिंग का नाम है इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये तो मेन हेडिंग होगा। इसमें फर्स्ट हेडिंग है जो लिखेंगे इकाई का अंक गुणनखंड के द्वारा। गुणनखंड में इकाई अंक ज्ञात करना। गुणनखंड में इकाई अंक ज्ञात करना। ध्यान से देखिएगा, एक बार ही बताएंगे और मुझे विश्वास है कि एक बार आप इसे ध्यान से देखेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा ही समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 5। तो पहले 3 जीट लेके चलते हैं। 4 क्या है 12, अब 12 चौके 48, तो आपका आ जाएगा 41। इकाई का अंक पूछा है तो हमें सैकड़े से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8, यानी 8 इकाई। इकाई का जो मान है 8 आ जाएगा। ये तो छोटा था तो हम लोगों ने आसानी से कर लिया। अगर कहीं डिजिट बड़े दिए हों तो हम लोग कैसे इसे निकालेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। छोटा था तो हम लोगों ने स्टेप बाय मल्टीप्लाई कर लिया, हम लोगों को पता चल गया कि कितना आंसर आने वाला है। अगर क्वेश्चन इससे बड़े दिया हो तो कैसे लगाएंगे उससे ही चर्चा कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया हो 345 गुणे 346 गुणे 215 गुणे 255 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इसमें पूछा इकाई अंक ज्ञात कीजिए। आप खुद ही सोचो कि अगर 345, 346, 215, 255 में गुणा करेंगे तो कितना लंबा जाएगा। बहुत से लोग गुणा भी नहीं कर पाएंगे और सोचेंगे एक नंबर का जाने दीजिए, लेकिन सिलेक्शन हमेशा एक ही नंबर से रुकता है। तो इसलिए इसका भी कुछ करना नहीं है, बस ध्यान से देखिए। 345 हम लोग डायरेक्टली नहीं गुणा करेंगे, मैंने पहले ही बताया सिर्फ हम लोगों की इकाई के अंक से ही मतलब है। तो 345 में अगर इकाई अंक देखिए तो कितना है 5। इस 5 का अलग यहाँ पे कर लेंगे और इस 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे कि इकाई का आंसर पढ़ना है, बस पढ़ना है लोगों को। 5 6 30 आ गया। और इसके बाद अब जब 0 आ गया तो मल्टीप्लाई कहां से भी करते जाओ तो हमेशा तो 0 ही होगा। अब ये 0 आ गया, 0 में इकाई अंक का 5 पे करोगे तब भी 0, इससे 0 करोगे तब भी 0, तो इसका इकाई अंक 0 ही आंसर होगा। अब 0 से कितना भी मल्टीप्लाई संख्या अगर उससे गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर ये ऐसे ही दूसरे तरीके से देखते हैं कि यहाँ पे 0 आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 343 गुणे 349 गुणे 256 में इकाई अंक ज्ञात करना। अब इसमें देखते हैं तो पहले हम इकाई अंक 3 को निकाल देते हैं। इस इकाई अंक से इस इकाई पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा। सैकड़ा से कोई मतलब नहीं है, इकाई अंक 7 को निकालेंगे और इस इकाई अंक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 42, टोटल 42 हो जाएगा। इकाई अंक मुझे देखना है तो इकाई 2 निकालेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी इकाई अंक बराबर 2। बताइए कितना सरल है। इसलिए कहीं परीक्षा में कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब लगाना है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम क्वेश्चन को एकदम से सरल कर देंगे, बस आप समझने की कोशिश करिएगा। तो ये 2 हो गए, नोट डाउन करिए। इसके बाद इससे जो बड़े हैं वो कैसे किया जाता है उस पर हम ध्यान देते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा देखते हैं, हेडिंग लिखिए दूसरा, घातों में इकाई अंक
ज्ञात करना, घातों में इकाई अंक ज्ञात करना। इसका नियम लिख लीजिए, घातों में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए घातों में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए घात में 4 से भाग करते हैं और जो शेष बचे उसे आधार के इकाई के ऊपर घात लगा देते हैं। घातों में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए घात में 4 से भाग करते हैं और जो शेष बचे उसे आधार के इकाई के ऊपर घात लगा देते हैं। इस पर जब क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे तो ये जो परिभाषा है इसका वो आपको एकदम से स्पष्ट हो जाएगा। एक बार इससे आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन कैसे आते हैं हम बताते हैं, इसके बाद परिभाषा आपको बहुत ज्यादा ही समझ में आएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है 433 पे घात लगा दीजिए 489 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब 433 पे गाते 489, सोचिए 433 पे गुणा 489 बार करेंगे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि 433 गुणे 489, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आंसर तो गलत आएगा ही और टाइम भी बर्बाद जाएगा। खाते का मतलब होता है कि 433 गुणे 433 गुणे 433 489 बार लिखना। वैसे भी आप तो काफी समझदार हो, यूपीएससी पर टेट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ऐसे तो गलती नहीं करोगे कभी। मैंने लिखाया था कि घात जितना उसके ऊपर जितना भी लगा हुआ उसे हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो चलिए 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एक में 4 जाएगा, फिर 4 गुना 8 जाएगा, बचा 9 और 4 गुना 8, यानी शेष कितना बचा? 1। जो शेष बचता है, चलो शेष यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 1 बचा है। जो शेष बचेगा उसी के जो आधार है, आधार का जो इकाई अंक है उसी के ऊपर हम 1 लिख लेते हैं, यानी 3 के ऊपर 1। और इसका मतलब ये हुआ कि 3 के ऊपर मतलब 3, यही का आंसर हो गया, यानी 3 इकाई आएगा इसका आंसर। बताइए कहाँ घटेगा? 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से हमने से डिवाइड किया और ये आपका आंसर आ गया। और अगर जरूरी नहीं कि आप 3 से ही इसे डिवाइड करो, लास्ट का जो 2 ही डिजिट्स आप लेंगे तब भी 1 आएगा। देख लीजिए 4 गुना 8 और फिर 4 गुना 8 1 ही बचा। चलिए दूसरा देखते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे और देख लेते हैं। जितने प्रैक्टिस करोगे उतने ही समझ में आएगा। 337 372 पे 337 में इकाई अंक। तीन सौ बहत्तर पे 373 में इकाई अंक पूछ रहा है, तो मैंने लिखाया था कि जितने भी घात हो उसे हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए 4 से करते हैं। तो जो 4 से करेंगे तो जा नहीं रहा है, तो पूरा लेके चलेंगे। 4 8 32 और 4 9 36, यानी 1 बच रहा है, यहाँ पे 13 हो जाएगा। 4 गुना 8 4 क्या 12, यानी फिर 1 ही बच रहा है। फिर इस बार भी 1 बच रहा है, तो क्या करना है? 2 पे 1 बराबर 2, यही आंसर होगा इकाई अंक का। तो आप देख रहे इतना आसान है। इस नोट डाउन करिए, एक और फार्मूला बताना। मान लो कभी अगर शेषफल 0 आ जाए, यहाँ पे 0 आ जाए, तो क्या करेंगे? चलिए बताते हैं। नोट, यदि इकाई अंक निकालते समय 0
आ जाए तो 0 के स्थान पर 4 घात लगा देते हैं। ये याद करना पड़ेगा कि अगर कोई इकाई निकालते समय किसी घात के ऊपर अगर 4 आ जाए, तो अगर 4 आ जाए, किसी घात के ऊपर 0 आ जाए, तो 0 आ जाने का मतलब है कि अगर 0 आ गया तो 0 को हटा के उसके ऊपर हम 4 लगा देते हैं और तभी हमारा एक्चुअल आंसर आएगा जो परफेक्ट है। तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तो इसका मतलब बहुत ज्यादा ही समझ में आएगा। देखते हैं क्वेश्चन। सेवन एट नाइन 1956 में इकाई अंक। ऐसा तो नहीं है कि बार बार इकाई अंक लिखे तभी समझ पाओगे। अगर इकाई अंक का हेडिंग है तो इकाई अंक ही निकालना है। अगर कभी भूल जाऊं तो ऐसा नहीं है कि इसके जगह कुछ और करने लगो, मल्टीप्लाई। तो ये क्वेश्चन तो बताए थे कि घात हो सबसे पहले, तो अगर घाते मिले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे हम 4 से भाग करेंगे। चलिए यहां से कर दिए हैं। 4 चौक 16, कितना बचा 3, तो यहाँ पे 3 यानी 35 हो जाएगा। और जब 35 हो जाएगा तो 4 8 32 और 32 3 35, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर 4 8 32 4 9 36, यानी टोटल पूरा कट जा रहा है। तो यहाँ तो 0 तो ही बचा। और मैंने बताया जब 0 बचे तो उसके ऊपर 0 नहीं 4 घात लगा लिया जाता है। तो पहले सबसे पहले इसका इकाई अंक आधार का कितना है 6, ऊपर है 0 बचा। ऐसे कंडीशन हो तो हम उसके ऊपर 4 लगा लेते हैं। अब अगर 4 आ गया तो 6 गुणे 6 गुणे 6 4 बार करना है। चलो मान लो 6 गुणे 6 नहीं करने का मन है, कोई दिक्कत नहीं, यानी इसका मतलब तो ये भी होता है 6 गुणे 6 गुणे 6। अभी मैं शुरुआत में क्या बताया, गुणनखंड का जो इकाई कैसे निकाला जाता है, 6 चौक 36, इकाई कितना बचा 6, फिर 6 चौक 36, फिर कितना बचा 6, फिर 6 चौक 36, फिर कितना बचा 6, इकाई बराबर 6। यही आपका आंसर हो गया। अब 6 चौक 36, 36 छक्का तो जितना आएगा उसका 6 नहीं, उतना लंबा नहीं कर पा रहे हो अगर कोई बात नहीं। इकाई गुणनखंड कैसे निकाला जाता है वो तो पता ही है ना, तो क्या दिक्कत है, ऐसे ही निकालो। नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए दूसरा देखते हैं। एक नोट और लिखिए। घातों में इकाई ज्ञात करते समय ज्ञात करते समय यदि आधार में 0 1 5 6 आए तो ऊपर कितना भी घात क्यों ना लगा हो, घात क्यों ना लगा हो, वह हमेशा इकाई अंक, वहां हमेशा इकाई अंक 0 1 5 6 ही आएगा। घातों में इकाई ज्ञात करते समय यदि आधार में 0 1 5 6 आए तो ऊपर कितना बड़ा घात क्यों ना ही लगा हो, वहां पे हमेशा जो है इकाई अंक 0 1 5 6 ही आएगा। अभी इसे हम सवाल के माध्यम से देखेंगे, और अगर ऐसा है तो आप क्वेश्चन, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है अगर आपको याद है तो सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई आए तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसे नोट डाउन करिए। इस पे क्वेश्चन देखते हैं कैसे है, इसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। 347 में इकाई अंक 345 से घाते 347 में इकाई निकालना है। तो कि सबसे पहले रूल मैंने क्या बताया था कि इकाई घात पे अगर दिया तो सबसे पहले उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले वही काम करना है। चलिए 4 से करते हैं। चार जा नहीं रहा है तो
3 से अच्छा है कि 2 ही बार लेके चलिए ना। 4 एकम 4 एक कट जाएगा, 4 एकम 4 यानी 3 बार, यहाँ पे शेष 3 बचेगा। तो शेष अगर 3 बच रहा है तो 5 के ऊपर 3, इसका मल्टीप्लाई 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 125, यानी इकाई अंक कितना आया 5। ये आपका आंसर हो गया। 5 गुणे 5, अगर ऐसे नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, 5 गुणे 5 55 25, इकाई कितना बचा 5, फिर 5 से मल्टीप्लाई, फिर 25, फिर ये 5 आपका आंसर। आप लगातार भी कर सकते हो, इसे गुणनखंड भी द्वारा भी कर सकते हो, दोनों के एक ही आंसर आएगा 5 ही, कुछ भिन्न नहीं आएगा। तो देखिए मैंने लिखाया था कि अगर इकाई घातों में इकाई ज्ञात करते समय आधार में अगर 0 1 5 6 तो 5 तो आया है, आधार में अगर 5 आया तो इकाई अंक भी 5 ही आया। ये देखिए कुछ अलग है, मैंने जो लिखा है वही आया। इसलिए 5 के बाद 6 का भी एक देख लेते हैं। 576 पे 576 में इकाई अंक, अब देखिए रूल में लिखवा है तो 0 1 5 6 6 तो आया है, लेकिन हम सिद्ध करके दिखाते हैं कैसे। 4 से पहले डिवाइड करेंगे इसे हम, 2 ही संख्या कर दीजिए, पूरा ले लीजिए जो भी मन करे, चलो पूरा लेके बता देते हैं। आप 2 तो खुद ही कर लेंगे, पूरा लेके 4 एकम 4, एक बचा 17 हुआ, 4 चौक 16, इसके बाद फिर 1 हुआ, यहाँ पे 16 रखेंगे तो कट जाएगा, यहाँ पे रख लीजिए 3 रख लीजिए ताकि कटे ना संख्या। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, एक यहाँ पे बचा 13, फिर 4 तिहाई 12, तो 6 पे एक ही बचा, वहां पे तो 1, तो बराबर 6 आंसर, कुछ नहीं बदला। 6 यहाँ पे भी था, 6 यहाँ पे भी इकाई अंक आया। तो इसलिए हमेशा याद करना 0 1 5 6, अगर आधार में इकाई अंक दिया हो तो उसका आंसर भी ही 0 1 5 6 ही आएगा। इसे नोट डाउन कर दीजिए। आपका एक सवाल और बचा है इसी मेथड का, उसे एक बार बता दूं। इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, सारा इकाई अंक खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। नौ सौ 555 प्लस 736 341 में इकाई अंक, ऐसे अगर सवाल हो तो क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर ऐसे सवाल हो तो क्या करना है, 4 से डिवाइड। 4 एकम 4, एक बचा 15 हुआ, 4 तिहाई 12, 12 3 15, 3 बचा, अब 4 8 32 और 3 35 यानी 3 बचा, यानी इसे हम लिख सकते हैं 7 के पावर 3 प्लस। अब मैंने पहले ही बताया था कि अगर आधार में इकाई 0 1 5 6 आए तो 6 ही आएगा, लेकिन तब भी एक बार देखिए क्या करना है। 4 से काटेंगे, 4 8 32 2, वहां पे हुआ 21, 4 पंचे 20 यानी 1 बचा, यानी यहाँ पे फिर 6 के पावर 1। अब ये देखिए 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 गुणे 7 गुणे 7 प्लस यहाँ पे तो 6 ही होगा, 7 सते 49, 9 इकाई कितना हुआ 9, 9 से मल्टीप्लाई इसमें 9 7 63, 63 इकाई बचा कितना 3, यहाँ पे 3 यहाँ पे 6 यानी 3 प्लस 6, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हो सकता है दिखाई ना दे, 3 इधर बचा है प्लस 6 ये है बराबर 9, यही आपका आंसर हो गया। योग का देख लिए हैं, अब एक प्लस का हो गया, माइनस का भी हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सेम कंडीशन ऐसा ही रहेगा, कुछ अलग हम लोगों को नहीं करना है, जो भी अलग करना था हम बता चुके हैं, पहले से रूल भी लिखवा चुके हैं। तो देखते हैं अगला सवाल। सात 6 77 5 5 3 प्लस 7 8 5
785, यहाँ पे माइनस आएगा, में इकाई अंक। ये है आपका सवाल। ऐसे सवाल अगर पेपर में आ जाए, कलम उठाइए, सबसे पहले जो भाग दिया है दोनों में 4 से उसे हम डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे। 4 एकम 4, 1 बचा, 4 तिहाई 12, 3 15, 3 बचा, 4 8 32 यानी शेषफल 1 बचा। शेषफल 1 बचा, इकाई अंक आधार में 6 है यानी 6 पे 1 प्लस माइनस। 4 से यहाँ पे भाग करेंगे, 4 एकम 4, 3 हुआ, हो गया 38, 4 8 32, 4 9 36 यानी 2 बचा, यानी कितना हो गया 25, 4 6 24 यानी यहाँ पे शेषफल 1 बचा, यानी यहाँ पे हम लिख सकेंगे 5 पे 1, तो यहाँ पे 6 माइनस 5 बराबर 1। ये आपका इकाई अंक का आंसर हो गया। थैंक यू सो मच।